हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता है। साथियों, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने इनके की तरह बिखेर दी। राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराएं। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म का हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। दोस्तों, आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 103 मिनट की स्पीच दी। बहुत लंबी स्पीच। आज तक जितनी भी स्पीचेस उन्होंने दी हैं लाल किले से, ये 12वीं है इस बार वाली, और ये सबसे लंबी स्पीच है। इसमें कई सारी चीजें उन्होंने कवर करी, लेकिन आज के कैप्सूल में मैं आपको बताऊं, उन्होंने बात करी सुदर्शन चक्र के बारे में। अब सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान का हथियार था, वेपन था, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एनएसजी, उसका भी जो लोगो है, जो सिंबल है, जो एम्बलम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो भी सुदर्शन चक्र है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, चलिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये बोला कि साहब
2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड होगी, एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन यह कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। यह सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, यह वापस पलटवार भी करेगा। यह जो सुदर्शन चक्र है, ऑब्वियसली अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो सकता है। यह मेरा एनालिसिस है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला है, लेकिन यह मेरा एनालिसिस है कि यह जो सुदर्शन चक्र है आखिर यह है क्या, वो किस चीज की बात कर रहे थे। अब दोस्तों एयर डिफेंस के बारे में तो आपने सुना है और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस ने कार्रवाई करी, जबरदस्त काम किया। मजा आ गया देख के कि इतने लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ कोई काम कर सकता है। मैंने किसी देश को नहीं देखा कि इस लेवल का काम करे। अमेरिकन बेसेस भी हिट हुए हैं ईरानियन मिसाइल से और अमेरिकन बेसेस भी उनको नहीं रोक पाए। इजराइल का बहुत जबरदस्त माना जाता है, लेकिन इजराइल भी सारे के सारे नहीं रोक पाया। सिर्फ भारत में है कि 99.9% इन्होंने लगभग रोक ही दी और हजारों के तादाद में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, मिसाइल्स तो कई 100 के तादाद में भेजी थी, सबके सबको मार गिराया। यह हुआ कैसे और आगे चल के हमारे कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिससे हमें अपने आप को डिफेंड करना होगा। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, कोई भी सिस्टम, दुश्मन का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एयरबॉर्न अगर मैं कह दूं आपको ना, वो मिसाइल आके आपको अटैक करती है, ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, हवाई जहाज हो सकता है, फाइटर बॉम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जब आप पे हमला करते हैं तो होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ये आए उड़ते हुए आपके ऊपर आएंगे और बॉम्ब गिराएंगे या डाइव करते हुए कोई बॉम्ब मार के चले जाएंगे या स्ट्रैफिंग करेंगे और ये चले जाएंगे आपको बर्बाद करके। ये दुश्मन का हर समय आइडिया रहता है। ड्रोन का ही रहता है कि आएगा ड्रोन, कोई म्यूनिशन ड्रॉप करेगा, कोई बॉम्ब ड्रॉप करेगा वहां पे। इसी प्रकार से बॉम्बर्स का होता है, इसी प्रकार से क्रूज मिसाइल का होता है और सबका एक ही रोल है, धीमी गति से या तेज गति से, हाई ऑल्टीट्यूड से या लो ऑल्टीट्यूड से आके आपके किसी ठिकाने को बर्बाद करना। ये दुश्मन की कार्रवाई रहती है। अब इसमें प्रोटेक्शन के लिए भारत को क्या करना होगा, भारत क्या करता चला आया है। अब सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं मोदी जी, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो भारत को पूरी तरीके से एयर डिफेंस कवर दे, खास तौर से पब्लिक प्लेसेस को, हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस को। यह होता है दोस्तों। तो जब एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक जगह को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो एयर डिफेंस क्या करता है दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि एरियल थ्रेट है, जैसे कि दुश्मन ने कोई मिसाइल मारी है आपके ऊपर, आपके रडार उस मिसाइल को पकड़ते हैं, राइट। मिसाइल का पता लग जाता है कि मिसाइल की स्पीड से आ रही है, कहां से आ रही है, क्या उसका डायरेक्शन है, किस प्रकार का थ्रेट है, और उसी प्रकार का काउंटर मेजर उस पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अभी किसी प्रकार का काउंटर मेजर क्या है, ऐसा नहीं है कि वहां पे दुश्मन ने सस्ता सा $500 का ड्रोन भेजा और यहां पे आपने S-400 चला दी, ऐसा नहीं होता। यह भी अफवाह लोगों ने फैलाने की कोशिश करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि साहब वो तो कुछ $100 की चीज भेजते हैं और यहां से $1 मिलियन की मिसाइल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन पूरे अगर भारतवर्ष को हमें कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, तो ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने यह बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा, यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे। कि अगर आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान से ये थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र, और प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा है कि 2035 तक ये एकदम एक्टिव हो जाएगा। वहां पे न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बारे में कहा है कि वी वांट टॉलरेट न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो है बात, ये मोदी जी ने आज फिर बोली कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। अगर पाकिस्तान को यह गलतफहमी है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या उसकी धमकी देगा या ऐसा बोलेगा अरे मैं कल ही न्यूक्लियर मार दूंगा, तो भैया सुनो, इन दिलों में तेल नहीं है, राइट। वी हैव कॉल्ड योर न्यूक्लियर ब्लफ एंड इंडिया विल अगेन एंड अगेन कॉल आउट पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। दोस्तों ये बात तो मैं बहुत सालों से कहता चला आ रहा हूं और कई लोगों ने, ये एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉलिसी प्लानिंग होती है ना, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, फिर एक जैसी थिंकिंग सबकी हो जाती है, और इस थिंकिंग से हम लोग बहुत पीड़ित रहे हैं। कारगिल में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया,
क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर था। क्योंकि 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी और भारत ने भी करी थी। पहले भारत ने करी, फिर पाकिस्तान ने करी। यानी कि पाकिस्तान ने दुनिया भर को बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट? तो 1999 में जब पाकिस्तान चढ़ दौड़ा कारगिल में और भारत ने जब जवाबी कार्रवाई करी और पाकिस्तानियों को लात मार के खदेड़ा, तो एक डायरेक्शन दिया गया था फौज को, एक आदेश दिए गए थे सरकार से कि साहब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तानी आपके इलाके में घुस गए, चलो कोई नहीं, आप पाकिस्तानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, जो कि इलीगल है भारत का, लेकिन पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ी लकीर वहां पे खींच दी, जिससे कि काफी हद तक फौज हैंडीकैप भी रही इस मामले को लेकर। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन थे। चला देंगे, बर्बाद कर देंगे, बंबई में घास नहीं उगेगी, दिल्ली में नस्लों नस्लों तक कोई पैदा नहीं होगा। तो ऐसी बातें पाकिस्तानी करते चले आए। इस बार भारत ने यह बोला पाकिस्तान को बेसिकली कि हम तुम्हारे इस न्यूक्लियर धमकी को सीरियसली नहीं लेते, जॉब ने ठोक दिया, मारे 20-50 ब्रह्मोस और बोला आगे से और भी मारेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पाकिस्तान सकपका गया क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो तुर्क का इक्का था वो इंडिया ने कॉल आउट कर दिया। इंडिया ने बोला तो है नहीं, तो जोकर है, तुर्क का इक्का है नहीं, दिस इज जोकर, वी डोंट बिलीव यू, ठोकेंगे हम तुम्हें। तो ये बात हो गई। वहां पे एक और चीज हुई जब शहबाज शरीफ ने बोला कि हम ये कर देंगे इंडस वाटर के लिए, ऐसा कर देंगे, और आपके जो आसिम मुनीर हैं वो जाते हैं साहब अमेरिका में और ये कहते हैं कि आधी दुनिया को हम लेके उड़ जाएंगे और हिंदुस्तान में हम मिसाइल मार देंगे। तो इंडिया ने बोला कि द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। आप ये बात समझ लीजिए। एक लेवल तक पाकिस्तान झूठ बोलेगा ना कि नहीं पिटे नहीं पिटे, एक लेवल तक झूठ बोलेगा। ये भारत ने क्लियर कट कर दिया, पाकिस्तान को साफ मुंह पर बता दिया कि इसके जो नतीजे हैं ना, जो तुम बकवास करते हो, जो तुम धमकियां देते हो, इसके नतीजे बहुत दर्दनाक होंगे तुम्हारे लिए। इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू। ये इंडिया के एग्जैक्ट वर्ड्स थे दोस्तों, पेनफुल फॉर यू। तो ये भारत ने पाकिस्तान को क्लियर कट बता दिया। और दूसरा, इसके अंदर अंडरलाइंग एक सेंटिमेंट एक और है, ठीक है, कि देखो यार, जैसे कहावत है ना कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक पाकिस्तान पाकिस्तान ट्रंप 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 करेगा। ट्रंप ये नहीं कहता कि लड़ाई मत करो, ट्रंप ने आज तक ये नहीं बोला कि लड़ो मत, ट्रंप ये कहता है कि सीज फायर मैं करवाऊंगा। तो मुझे लगता है यहां पे अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान कुछ अगर गहरी सांस ही ले ली तो ठोक दो पाकिस्तान को। उसको सीज फायर करने का वो चाहिए ना कि मैंने सीज फायर करवाया, करवा लेना भाई, पर सीज फायर करवाने के लिए पहले फायर तो होनी चाहिए, उसके बाद सीज फायर होगा। तो भारत ने मन बना लिया, पाकिस्तान मुंह खोलेगा तो मुंह के अंदर ही मारेगा ब्रह्मोस सीधे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात समझाई, जो इसका प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये भारत ने करीब 24 घंटा पहले बोल दिया था। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया कि फाइटर जेट की बात उन्होंने, यानी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से करी। अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से, और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। और वो भारत का जो पानी है उस पर पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। इंडस वाटर ट्रीटी हाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की आप सबको और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 103 मिनट की स्पीच में मोदी जी ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया।
आज के टीसीडी में यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स में हम 2-3 बातें करेंगे जो हमें बहुत इंप्रेसिव लगी, जिसका काम, जिसका सीधा संबंध, जिसका पूरा सरोकार जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस से है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मोदी जी का बहुत पसंद आया वो ये है कि उन्होंने यूथ वहां पे बैठे थे, नौजवान बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे थे, उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, बोला आओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्वाइन करो। उन्होंने बोला आओ और मिलके भारत का सबसे पहला जेट का इंजन बनाते हैं, भारत का अपना खुद का फाइटर जेट बनाते हैं। दोस्तों, ये वो पीड़ा है, ये वो दर्द है जो इंडियन एयरफोर्स को बहुत समय से सता रही है। आपने देखा होगा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, कई बार बोल चुके हैं, इनसे पहले भी जो एयर चीफ थे वो कई बार सरकारों को रिमाइंड कर चुके हैं कि सर, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारी गिर रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइटर जेट की बात उन्होंने, यानी कि मोदी जी ने, लाल किले की प्राचीर से करी। देखिए दोस्तों, 2 चीजें हैं जो भारत कर रहा है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, आपको पता है तेजस का एक छोटा सा इतिहास है। 1984 में तकरीबन तेजस शुरू हुआ, 41वां साल है, और जैसे कि एयर चीफ मार्शल ने बताया था, अभी तक 40 तेजस भी नहीं आए। 40 साल में 40 भी नहीं आए तेजस। अब आप खुद सोचिए ये तेजस इतना डिले क्यों हुआ। और दोस्तों, जब हम तेजस पे जोर देने लगे, जब हमने बोला कि नहीं यार अब हमें अपना जहाज बनाना है, तो वहां अमेरिका ने गेम कर दिया, बोला कि अच्छा ठीक है, इंजन तो तुम्हारे पास है नहीं, तो अगर बात करते हैं F404 की या F414 की, पहला इंजन तेजस मार्क 1 के लिए, दूसरा इंजन मार्क 2 के लिए अमेरिका ने हल्के से मना करना शुरू कर दिया। अमेरिका हां भी बोलता है और ना भी बोलता है। अमेरिका यह कहता है इंजन जरूर देंगे, लेकिन 3 महीने के बाद हम आपको 5 इंजन देंगे। पता लगा 2 साल के बाद आता है 1 इंजन। यह कर रहा है अमेरिका दोस्तों। और यही बात जब ऑपरेशन सिंदूर की हुई तो मोदी जी ने यही बात बोली कि यार देखो सुनो, अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से, और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है कि उसमें 99% जो हथियार थे दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, वो इंडियन थे। Those were Indian platforms। इसीलिए कामयाबी हासिल हुई, वरना कोई और देश से अगर आप हथियार लें और आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें और सोचें कि नहीं आपको बनाने की क्या जरूरत है यार, जब पैसा देकर खरीद ही सकते हो दूसरे देश से, तो आपको बनाने की क्या जरूरत है। वो तब पता लगेगा जब लड़ाई होगी, जब दूसरा देश नलबंद कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है इसकी पूरी सप्लाई चेन। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि फाइटर जेट का इंजन भी बनाओ और फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाओ। सेमीकंडक्टर के ऊपर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी दोस्तों, बोला कि इस साल के एंड तक आप देखेंगे भारत में बनेगा खुद के चिप्स, खुद का सेमीकंडक्टर। द इंटायर इकोसिस्टम इज करंटली बीइंग बिल्ट इनसाइड इंडिया। इस साल के एंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा मामला। यू विल एक्चुअली फिजिकली सी अ चिप मेड इन इंडिया। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या यह दुनिया का सबसे बेहतरीन चिप होगा? आई डोंट थिंक सो, लेकिन भारत ने अपना चिप बनाया, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने यह भी बोला, कहते हैं मैं किसी पुरानी सरकार पे तंज नहीं कस रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पे नहीं बैठा, लेकिन यह बात भी सच है, और ये जितने भी लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि 50-60 साल पहले एक फाइल खोली गई थी सेमीकंडक्टर्स के लिए, एक फाइल खोली गई थी। उन्होंने बोला कि इस फाइल की भ्रूण हत्या हो गई, पूरे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की भ्रूण हत्या हो गई, यानी कि उसको इन द वूम इट वाज किल्ड, यानी कि एट द इंसेप्शन स्टेज इसको मार दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। अब दोस्तों आप सोचिए ये कितना बड़ा गेम हो गया भारत के साथ। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं, कुछ गलतियां हमारी खुद की हैं और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जैसे लोग कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है 2025 में 2000 ठीक है 70 के दशक में नहीं हुआ, 60 के दशक में नहीं हुआ, लेकिन अब 2025 में सेमीकंडक्टर के चिप्स आने वाले हैं, भारत खुद के लिए बनाएगा और भारत इन चिप्स को एक्सपोर्ट भी करेगा। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है और ये एक संदेश भी है ट्रंप के लिए। अब ट्रंप इसको कैसे लेता है, आई एम श्योर कि मोदी जी की स्पीच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट उसको रिकॉर्ड भी कर रहा होगा, उसमें ट्रांसलेशन भी चल रहे होंगे। उन्होंने क्या बोला, उसका क्या मतलब था, क्या कोई मुहावरा टाइप का, ये हर एक चीज नुआंस इसके ऊपर डिस्कशन होता है दोस्तों। मोदी जी ने साफा पहना केसरी रंग का, उसके बारे में भी व्हाइट हाउस में डिस्कशन होगा, मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में। लेकिन मोदी जी ने बोला क्या? मोदी जी ने बोला कि जो हमारे मछुआरे हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, उनके सामने खड़ा हो गया मोदी दीवार बनके। वी विल नॉट अलाउ
एनीबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर पीपल। इनके इंटरेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यह अमेरिका को एक सीधा साधा मैसेज है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, और मैसेज यह है कि दोस्तों देखिए, बाकी सारी चीजों में हम 19-20 कर सकते हैं, हम तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि भारत कहता है कि नहीं हम तो अड़ गए तो हम अड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जब हम आपके साथ डिबेट करेंगे, जब दोस्तों तोलमोल की बात होगी तो ठीक है, एक कदम हम भी पीछे ले सकते हैं, एक कदम अमेरिका पीछे लेगा, कुछ हम रियायत देंगे, कुछ अमेरिका रियायत देगा, कहीं ना कहीं वील कम टू एन अकोमोडेशन। लेकिन जहां तक पशुपालकों की बात है, मछुआरों की बात है, और जहां तक बात है किसानों की, यहां पे भारत ने एक दीवार खड़ी कर दी। भारत ने बोला कि इस मामले पर डिस्कशन जितना कम करो उतना अच्छा है, हमें बात ही नहीं करनी इस मामले पे, इस पे हो ही नहीं सकता कुछ। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, और मोदी जी ने यह हिंट दे दिया है कि छोड़ के ये 2-3 चीजें हैं, बाकी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वी वॉन्ट टू डील विद अमेरिका, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो इन अमेरिकाज इंटरेस्ट। आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका, ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि अमेरिका राइट अपना मार्केट अगर भारत के लिए नॉन कॉम्पिटिटिव करता है टैरिफ्स के लिए, तो फिर भारत को नुकसान होगा, वो तो होगा, लेकिन नुकसान अमेरिका को भी होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन भारत ने टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर, बोला कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इफ नॉट इन डॉलर टर्म्स, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? यू डोंट हैव टू बी ए मिलियनेयर टू बाय अ बॉटल ऑफ कोक। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा दोस्तों। यह प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, उन्होंने बात करी मछुआरों की, उन्होंने बात करी किसानों की, उन्होंने बात करी पशुपालकों की। ये मैं अपनी तरफ से आपको एनालाइज करके बताता हूं कि अगर भारत ने ऐसा कुछ कर दिया, अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फॉर मेनी अमेरिकन कंपनीज, स्पेशली कंपनीज डीलिंग विद द इंटरनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। आप देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा, राइट, लेकिन आप समझ गए, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सम अमेरिकन कंपनीज, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला है कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होते तो क्या हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर कर पाते? बिल्कुल नहीं दोस्तों, यही असली बात है, और यही सबक भारत ने सीखा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से। आत्मनिर्भरता, डिपेंड ओनली अपॉन योरसेल्फ। आप किस पे भरोसा कर सकते हैं, आप किस पे विश्वास कर सकते हैं? दोस्तों, आपका जो सबसे निकटतम दोस्त है, क्लोजेस्ट फ्रेंड, जो आपका बिल्कुल जिगरी है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है वो आपकी मदद ना कर पाए, और मदद मांगनी भी क्यों है? जो आपका सप्लायर है, हो सकता है आपको सामान सप्लाई ना कर सके। कल आप अगर बहुत ज्यादा अमेरिकन इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, हो सकता है अमेरिका बोले कि यार सुनो, हम तो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की एक डील कर रहे हैं, तुम लोग जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? अगर पाकिस्तान जो कहता है, जो करता है, उसको करने दो ना यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कम खरीद लेंगे, लेकिन सामान वही खरीदेंगे जिस पे अपनी चलती है। अमेरिका की चलने नहीं देना दोस्तों, क्योंकि अमेरिका हर चीज को, देखिए, इट्स नॉट अ सिंपल सेल। मैं आज बोल रहा हूं, खड़े होकर बोल रहा हूं कि जो अमेरिका का F-15 है, एक हवाई जहाज की बात बता रहा हूं, फाइटर जेट F-15, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेट्स ऑफ दैट कैलिबर, ऑफ दैट जॉनर। इट इज अमंग्स द फाइनेस्ट। बहुत शानदार जेट है वो। क्या भारत की एयरफोर्स में बिल्कुल दमखम आ जाएगा अगर वो जेट के हमने 4-5 क्वार्टर्स ले लिए अमेरिका से? क्या हमें बहुत फायदा हो जाएगा? ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके साथ ना चुपके से अमेरिका नीचे लिखता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस साहब सिर्फ सोर्स कोड की नहीं है, जो आपने राफेल के मामले में सुना था कि राफेल कह रहा है कि साहब सोर्स कोड नहीं देगा। बात सिर्फ सोर्स कोड की नहीं है, बात सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अमेरिका आपको यह भी बताएगा कि आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने तो सुना ही है, आपने सुना है ना कि अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में आ रहे हैं, वहां पे तेल का भंडार है, वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, वहां पे निकल है, वहां पे पता नहीं क्या क्या जमीन के नीचे बलूचिस्तान के, और हम वो सब लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ गले भी मिला जा रहा है और उनको खाने पर भी बुलाया जा रहा है। ये सब लूटपाट का मामला है। यानी कि जिस दिन पाकिस्तान को ये पक्का पता चल गया कि अमेरिका के साथ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट्स ऐसे टाई इन हो गए, तो दोस्तों होगा क्या? होगा सिर्फ यह कि उसकी आड़ में फिर से
कश्मीर में आग लगाएगा पाकिस्तान, पूरे भारत में फिर से वो बम धमाके करवाएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इसीलिए अमेरिकन सामान खरीदना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ करेगा और आप पलटवार करेंगे, आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, उस वक्त अमेरिका बोलेगा कि यार मेरे बिजनेस इंटरेस्ट है। यही अमेरिका पहले कर चुका है, यही कर चुका है दोस्तों, अमेरिका पहले कर चुका है, क्योंकि अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान तक पहुंचने में उसको पाकिस्तान की मदद की जरूरत चाहिए थी। चाहे वो आईएसआई की मदद हो, चाहे कराची पोर्ट की मदद हो, हर किस्म से पाकिस्तानी स्टेट अमेरिकन के साथ था। तो पाकिस्तान जो मन चाहे करता था और भारत जब भी कुछ करना चाहे तो वहां से बड़ी साहब नहीं साहब ऐसे ये गलत हो जाएगा, ये मामला एस्केलेट हो जाएगा, प्लीज मत करिए मत करिए, भारत के ऊपर दबाव आता था। तो इनसे कुछ लेना ही नहीं है यार, और अगर लेना है तो फिर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मुंह अपना बंद करो, ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दी कि खुद बनाओ अपना, थोड़ी देर से बनेगा, बनने दो, खुद अपना इंजन बनाओ, खुद अपने जहाज बनाओ, खुद आत्मनिर्भर हो जाओ, थोड़ी सी देर में बनेगा। हो सकता है हमारी क्वालिटी इनिशियली शुरू में हमारी क्वालिटी वर्ल्ड की बेस्ट ना हो, और यही बात मेरे साथ, मैं इंटरव्यू ले रहा था, द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव हमारा हुआ था 28 फरवरी इसी साल, तो वहां पे बगल में बैठे थे एयर चीफ, और एयर चीफ ने मेरे सामने ये बात बोली है दोस्तों। उन्होंने ये बोला है कि देखिए अगर थोड़ा सा क्वालिटी में कम हो जाए भारत का सामान तो चलेगा। ये जरा एयर चीफ ने क्या बोला था, ये सुनिए। So, as I said, our first priority is anything that is homegrown. I'm very convinced in my mind that even if a homegrown system gives me a slightly lesser performance in terms of थोड़ा सा कम हो जाए चलेगा, even if it is 90% or 85% of what I get in the world market, we will go for homegrown system, because that is the only way we can get over with this, always looking outward to get our systems in. So that is how we are going to move on. But at the same time, a homegrown system cannot just happen overnight. It will take time and it needs to be supported. So for that, Indian Air Force is fully committed to any R&D project. Of course, we have been a very integral part of all the developments that have taken place, whether it is in the aircraft domain or in systems domain or in the guided weapons domain. Indian Air Force has been, the members from Indian Air Force have been a part of that team. We have been fully supportive of this, and while we are doing this, at the same time we may have to look at some systems which are available but they can be made in India. That will give us a boost. That way the new technology comes into India at a quick pace, and also it gives us sort of a wider base to look at when it comes to productionizing our homegrown systems. So that is what we should be looking at. और दोस्तों जो आज का आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि साहब प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था दोस्तों, रोते गाते गया था, तो बोला कि साहब दे दीजिए, भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी हाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे प्रधानमंत्री की स्पीच के। मैं वहां पे था, स्टूडियो में बैठा था मैं एनडीटीवी के, और वहां से मैं पूरा देख रहा था, पूरी उनकी स्पीच सुनी मैंने और उसको कवर भी करा, और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वाकई यार बहुत ना कमाल की वीडियो थी। और आज पीएम मोदी की भाई स्पीच सुनकर ना एक मज़ा आया है। 103 मिनट की उनकी स्पीच थी, जो कि सबसे लंबी स्पीच थी। अब उसमें ना टॉपिक काफ़ी एक कवर करने पड़ गए थे, जो कि एक बताना ज़रूरी था। पहले पार्लियामेंट में सारी चीज़ें बताई, लेकिन आज भाई एक
खुले में उन्होंने बताया कि भाई कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसी चीज़ करेंगे। लेकिन अगर इधर मैं पाकिस्तान की पुलिसी की बात करूँ ना तो भाई बहुत फजूल पुलिसी है। अब हमको चाहिए था कि अगर हमने भाई एक मुल्कों के साथ चलना है ना तो वो भाई हमें टेबल टॉक करनी पड़ेगी। अगर इंडिया भाई हमें पानी नहीं दे रहा तो वो भी एक बातचीत से ही मसला हल होगा। अब जाकर हम हमारी पुलिस ही सारी खराब है। अमेरिका के हम जाकर भाई कदमों में गिरे 2 दफ़ा, 3-4 महीने में 2 दफ़ा उनके कदमों में हम जाकर गिरे हैं। और उधर हम क्या करने गए थे भाई, तरला मिन्नत करने गए थे कि यार थोड़ा सा ये मामले को रफा दफा करो। ठीक है, पहले ट्रंप ने लानत तो ली हुई है एक वो सीज फायर करवा कर, लेकिन थोड़ी सी और लानत ले लें अगर आपने लेनी है। ट्रंप को ये बोलने गए थे, लेकिन भाई ट्रंप ने बोला है कि आप इधर खड़े हो जाएं, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इधर करना और क्या क्या नहीं। अब ये बंदा भाई उधर गया, इसने खुली धमकी दी है कि मेरे पास मतलब कि न्यूक्लियर पावर है, अगर हमें कुछ टच किया गया तो हम भाई आधी दुनिया को अपने साथ लेकर चलेंगे, जो कि एक फजूल बात है। ऐसी कंट्री कोई एक शोभे मतलब कि ऐसा बातें आपको शोभा नहीं देती कि आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। ये एक बात रहेगी। बाकी आपने ठीक है तरला मिन्नत की, आपकी जो एक मतलब कि बलूचिस्तान की जो एक तंजीम है ना उनको भी उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया दहशतगर्द, अब हम इनके साथ खुलकर लड़ेंगे और डॉलर कमाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को हम बता सकेंगे कि हम ये अमेरिका ने एक डिक्लेयर की हुई दहशतगर्द तंजीम, हम इसके साथ लड़ रहे हैं, लिहाजा हमें एक पैसे दे। अब जो भारत की पुलिसी है ना कसम से बहुत पसंद है। अब हमने कंट्री देखी है भाई, कोई भी नहीं खड़ा होता अमेरिका के सामने, दूसरा एक दिन भी नहीं लगता भाई झुक जाते हैं। ज़ेलेंस्की को हमने देखा था ट्रंप के सामने, उसने तरला मतलब कि जो ऐसे बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन एक वीक नहीं गुजरा उसने बोला कि जो मेरे मुल्क में है आप निकाल लें, तेल निकालना है, जो निकालना है, हाँ ताकि जो चीज़ आपको चाहिए ले जाए भाई, वो झुक गया। अब इधर जो पीएम मोदी ने मैसेज दिया ना सबसे बड़ा कि भाई जो हमने इंजन बनाने हैं ना, अमेरिका क्या करता है कि भाई हमें इंजन देता है 2 साल 3 साल लग जाते हैं, जो कि उसने हमें कठपुतली बनाई हुई है। अब जो सबसे बड़ी उन्होंने बात की है ना इंजन की किया है कि मेड इन इंडिया हम इंजन बनाएंगे। आपने इंजीनियर जो भाई उधर बैठे थे उनको बोला है कि भाई काम पर लग जाओ, अब गवर्नमेंट उनको पैसा भी देगी। अब अमेरिका क्या करता है, ये फ्यूचर में कर भी चुका है। ये क्या होता है कि भाई चाइना को इन्होंने इंजन नहीं दिए थे, चाइना को इन्होंने बोला कि हम आपको टोटली इंजन नहीं देने के, बंद कर दिए थे उनके, लेकिन चाइना भाई उनके पास पावर थी, उन्होंने बोला कि बाहर में जाओ हम खुद आपने बना लेंगे। आज के टाइम में भाई अमेरिका उनको इंजन नहीं दे रहा, लेकिन चाइना बना रहा है, यूके बना रहा है, फ्रांस, रशिया सब अपने इंजन बना रहे हैं। लेकिन अब जब इंडिया ने देखा ना कि भाई कल को ये बंदा पागल है बोलेगा कि हम इंडिया को इंजन ही नहीं देंगे, तो पीएम मोदी ने भाई बोल दिया कि ठीक है आप नहीं देते हम अपना बना लेंगे। और इंजन बनाना बहुत बड़ी बात है, इंजीनियर का भाई आप समझ लेके सर का ताज होता है इंजन बनाना, वो भी। और इंजन अगर इंडिया बना लेता है 5 साल 10 साल में तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है भैया इंडिया के लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा एक अचीवमेंट होगी। एक पीएम मोदी ने जो आज स्पीच दी है ना उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा पॉइंट पाकिस्तान के क्लियर किए हैं कि जिस ये एक गलत फहमी में जी रहे हैं। मतलब जैसे सबसे बड़ा जो है कि वो एक पानी वाला मसला है जो कि कल होने के लिए ये भाग रहे हैं अमेरिका की तरफ। वही अगर ये बातचीत इधर करते एक सीधे तरीके से चले तो भाई शायद हालात नॉर्मल हो सकते हैं। कि ये बोलते हैं कि ऊपर से प्रेशर डालते हैं, ऐसे ही है जैसे अपनी कंट्री समझ रहे हैं कि कोई भी ऊपर प्रेशर डालेगा तो हम बात मान लेंगे, कोई भी गोरा बोल दे बस तो हम काम करेंगे, गोरी चमड़ी वाला, वही चीज़ है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका के आगे कोई। भाई अब पीएम मोदी ने सीधा आज बातें सुनाई हैं, चाहे वो एक पार्लियामेंट में भी उन्होंने बातें की, लेकिन आज पब्लिक के सामने खड़े होकर उन्होंने बताई है। अब मेड इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने जो एक अनाउंसमेंट की है ना एक अपने इंजन की या सेमीकंडक्टर की, वो भी एक बहुत बड़ी भाई अचीवमेंट है। आप देखें कि सबसे मेन चीज़ वही होती है सेमीकंडक्टर बनाना या एक मेड इन एक भाई अपनी कंट्री का बनाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो भाई ताइवान में बहुत ज़्यादा ये बन रहे हैं या वहाँ से ज़्यादा लोग ले रहे हैं, लेकिन जब ये अपना बनाएंगे तो भाई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पीएम मोदी की आज भाई स्पीच काफ़ी खतरनाक थी। हाँ भाई
क्या होगा? डर में बोलती बंद होगी आपकी? किस चीज की बात होगी? वीडियो देखी या कुछ बताएं अगर पसंद आई है तो। ठीक है, वीडियो ठीक है भाई, वो अचीवमेंट अपनी कार में इंजन बनाएंगे, उन्होंने कहा अपनी आवाम को, वो बना भी लेंगे, क्योंकि उनको भाई उनके ज़हन हमारे जैसे नहीं है ना, जो हमारे तरफ होता है वो आपने मीडिया वाले पहले देखी है वीडियो, वो कह रहा था ये डंडा है हमने ये इंडिया को दे देना है, वो ऐसे नहीं करते, वो अचीवमेंट करके दिखाते हैं, वो बताते हैं भी ये हमने अचीवमेंट की है, ये हम करेंगे। वो 2035 का सोच रहे हैं अभी, तो अब 2025 है, 2035 का सोच रहे हैं 2025 में, उनकी कितनी दूर की सोच है। हमारी क्या सोच है? यही सोच है अभी, ये डंडा है ये इंडिया को दे देंगे जी, ये हमने रफेल गिरा दिया जी, ये हमने यह कर दिया जी, ये बम गिरा दिया जी, एक भी नहीं गिराया, कुछ भी नहीं किया हमने। तो मैं तो सारी रात वीडियो निकाल के देख रहा था, कहीं भी नहीं मुझे मिली, तो हमने ये बेस में उसकी बेस उठाई है इंडिया की या कोई होती है, मुझे कभी कभी तो आप इधर घोड़ा बने होते हैं कि हमने नहीं भाई, मैंने सारी रात सर्च किया, मुझे भाई कहीं पे नहीं मिली, सर्चिंग करते हैं। कुछ भी नहीं भाई मिला भाई वाह, कुछ भी नहीं मिला। नहीं भाई, फिर तो झूठ ही था सारी स्टोरी। झूठ ही था। मौलवी साहब बताएं। ना रफेल वाली बात मिली है ना कुछ और। मौलवी साहब फेल वाली बात क्यों नहीं मिली है कि क्या उधर नहीं गिराया है। नहीं गिराया उनका उन्होंने? गिराया उस बात का मुझे नहीं पता, पता नहीं गिराया नहीं गिराया है। ओ भाई त्यारे की वजह से फ्रांस और इंडिया में इतनी मुखालफत चल रही है कि उधर अपना फ्रांस वाले कह रहे हैं कि आपका जो पायलट है वो बेकार है गया, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि आपका त्यारा बेकार है गया। आप कह रहे हैं कि त्यारा गिरा नहीं है क्या? बड़ी जंग लगी। बोलने दो यार, क्या बीच तो में? हम हंसे ही हैं, क्या हो गया? नहीं है, उनको जवाब दे रहे हैं ना अभी कि राइफल त्यारा गिरा नहीं है क्या? तो बताओ यार, क्या सोए हुए हो? वो मौलवी साहब ने पॉइंट उठाया, बोलो कौन सा पॉइंट उठाया? वो बता रहे हैं आपके कानों में क्या है, निकाल ले। रफेल त्यारा हाँ जी, भाई उसका हमें नहीं पता गिरा है या नहीं गिरा। आप और सर्च करते आप रहे। मुझे नहीं मिला भाई, ना मुझे को सर्च किया, फोटो आपको मिली मिला है नहीं है क्या? भाई, ना मुझे को फोटो मिली है, ना ऑफिशियल कोई बयान मैंने सुना भी रफेल त्यारे भाई इन्होंने गिरे हैं, मलबा देखा, भाई मैंने नहीं देखा। जो वो धमकी दे वो स्पीच हो जाती है, जो इधर से अपना बोल दें वो तो अपना यार धमकी लग धमकी जाती की है, ये बात तो कोई बात नहीं नहीं है कि और भाई उन्होंने भी नहीं गिराया पाकिस्तान के त्यारे, वो भी झूठ बोल रहा था, अभी तक नहीं कोई प्रूफ आया, इतने दिन हो गए वो भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों तरफ से झूठ बोला जाता है। ओ भाई ये होता है मीडिया का जो बात है ना अपने बना चढ़ा के भेजता है गया, ठीक है ना, पता लगता है और वो तो उन्होंने भाई ट्रम्प को चिढ़ाने के लिए बात की है बस। ओ भाई मेन मसला तो जो है ना वो ट्रम्प का ही है। ट्रम्प जो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा अपना क्लोज हो गया और और इंडिया क्या थोड़ा नहीं, पीछे पाकिस्तान गया। के साथ क्या क्लोज हुआ वो? ओ भाई हुआ है, क्या क्लोज हुआ है? क्या देगा वो पाकिस्तान? जपियां पा रहा है इधर इस तरह क्या पा रहा है। देगा वो पाकिस्तान को? क्या देगा वो? सब कुछ दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? दे सकता है वो इनको खराब दे रहा है। खराब दे रहा है। खराद तरकड़े हो जाए खराद देकर। क्या यार बात। नहीं, ट्रम्प काफी चीजें दे सकता है अगर ट्रम्प सिर्फ हमारे आर्मी चीफ को या किसी को बुलवा के बयान ही दिवा सकता है बस। ओ भाई इसी बात की वजह से ना ये मुखालफत शुरू हुई है कि बात को थोड़ा समझे। पता नहीं क्या कहाँ से समझे निकाल बात सकते हैं। अर्शद भाई को मैं- एक ही बात कही यही तो है। भाईजान जब से ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील की है ना, ठीक है, उस वक़्त से इंडिया जो है ना वो सदमे में चला गया है, ठीक है। क्यों कि इंडिया के साथ एक तो उसने ट्रेडिंग नहीं की, दूसरा उसने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। हाँ, इंडिया जो है वो उसी वजह से ना जो बयान आता है वो मेजर साहब दे रहे हैं, कोई फलाना दे रहा है, मोदी साहब दे रहे हैं, मीडिया जो है वो तो बिल्कुल ही उछल कर ये होगा बात को उठा रहा है। तो इधर जो हमारी मीडिया है वो भी बस हवा में तीर छोड़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों मुल्क जो है ना ये ऐसे सारी उम्र ऐसे टूंग तड़क में रहेंगे और कुछ भी नहीं। इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क करना है, अपना इन्होंने फ़ायदा करना है। वो जो आसम मुनीर ने कह दिया कि मैं जी न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा, मैं सबको साथ लेकर मरूंगा। वो भाई जब उसने ये बोला है कि जब हमें कोई मारेगा ना तो लास्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जब हम मर जाएंगे तो हम किसी को कहाँ छोड़ेंगे। तो उसने सही बात की है। वो जो अपना आसम मुनीर ने हमको धमकी लगा दिया है, तो भाई आप धमकी नहीं लगाते। ये जो आपने 103 मिनट की स्पीच दी है तो इसमें आपने कौन सी प्यार वाली बात की है? आपने कह दिया ये हमने पानी नहीं देंगे,
ये पानी तो आप सदियों से बंद कर रहे हैं हम तो डूब रहे हैं इधर पानी, सदियों से बंद कर रहे हैं, तो ये पानी किधर से आ रहा है? पानी तो फिर भी आ रहा है, तो आप किसी चीज़ पर अटकते जाए, पानी बंद मुकम्मल ही बाइकाट करें पानी का। नहीं, ये एक मुद्दा भाई बना हुआ है, पानी इंडिया नहीं दे रहा। अब जो आसम मुनीर है ना, उसने भी यही एक धमकी दी है कि भाई अगर इंडिया पानी नहीं देगा, शहबाज शरीफ भी कल परसों धमकी दे रहा, किस लिए दे रहा है? मैं ये बोल रहा है कि अगर आप मतलब कि नहीं पानी देंगे, आप हम उधर जो आप डैम बना रहे हैं उस पर हम मिसाइल मार देंगे। ये कोई थोड़ी सी बात नहीं होती, लेकिन हम भी बेवकूफ बन जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार वाकई ये कर लेंगे, इनकी हिम्मत है मिसाइल मारने की। यार डैम बात पता है क्या, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन आज बातें फिजूल कर रहे हैं। आज जाके भाई यही होगा ना, इन्होंने बम मारना है ना इंडिया वालों ने पानी बंद करना है। ओ भाई किया हुआ उन्होंने पानी बांध, और खोला ये नहीं था, बहुत फिर भी ये बहुत फिर बड़ा खोलेंगे। इशू। नहीं खोला, कब खोला है उन्होंने? अब खोलेंगे ही नहीं खोलेंगे, कुछ देर बाद खुल जाएगा ये भाई, बस ना। हाँ धागा है ना, उन्होंने खोलना है भाई। सही बात, जब मेरी पानी बात नहीं ना सुनो। खुलेगा फिर लगेगी जंग। असल आलमी जंग तब लगेगी जब पानी नहीं देंगे। ओ भाई पानी मेरे अगर पानी बात ओए आलमी शेरे के भाई मेरी बात सुनो। और जब पानी नहीं इधर आएगा तो ये करेंगे क्या? और किसान को भाई क्या उन्होंने देंगे? पानी बंद किया हुआ है, आपके किसान मार जाए उनको क्या लेना देना? उनको ये क्या कुछ तो लेना करेंगे। देना? क्या करेंगे? ये कुछ कुछ भी तो नहीं करेंगे, करेंगे। ऐसे तड़िए लगाएंगे। आप देखो ना, उन्होंने ना, पानी ना, नहीं ना। देना, ये बहुत बड़ी अच्छा, एक- यार पानी उनका जो उनके पॉइंट है ना, आप उनको क्लियर अच्छा, कर दे, मेरी पानी ले मेरी ले। बात सुन लेना। आप भूख से मर रहे होंगे, हाँ। आपको कहीं से कुछ ना मरे, आप चोरी चकारी करेंगे? करते हैं, आप चोरी चकारी करेंगे? एक नशे, एक बात है कि नशे ही है जफर भाई, वो उसको नशा ना मिले तो वो चोरी करता है। बिल्कुल करता है, सारी बात है, उसने हाथ पांव तो मारने हैं। मारने हैं। जब हमें इनको पानी नहीं मिलेगा, ये तो कुछ तो करेगा ही। ये तो नशे ही मार वो भी जाता है। उसने जब बात पानी क्यों आओ- कही? ऐसे क्यों मर जाता है? हवा में मर जाता उसने है। उसने ये बात की है, वो बात आ गई ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वो बात आएगी, अगर हम डूब रहे होंगे उनको भी लेके डूबेंगे। ये बात उन्होंने सही किया आसम मुनीर ने, वो करेगा ऐसा। अच्छा ऐसा करे। बम मार देगा। और नहीं भाई ऐसे यार, ये कुछ तो आपको कुछ करेगा वो भाई। ऑपरेशन सिंदूर की तरह गानियां सुना रहा है आसम मुनीर यार, कि हमने सारा कुछ क्लियर कर भाई लिया आप है। नहीं करेगा। पता नहीं क्या क्या तगमे दे रहा है, एंड क्या पे क्या आके चीजें भाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही लेकिन पड़ेगा। आप देखो ना, पानी वो नहीं का करेगा तो कोई और कर पानी का देगा। बहुत बड़ा इशू है, पानी का बहुत बड़ा इशू है। इस चीज को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। जो हमारी एक पॉलिसी है ना, उसको थोड़ा सा ना एक मदम करके रखना पड़ेगा। ऐसे धमकियों से कुछ भी नहीं होता। आप धमकियों पर आ जाए तो भाई इंडिया आपको एक बूंद भी पानी की नहीं देगी धमकियों से। अगर आप मतलब के एक टेबल टॉक करते हैं ना, एक अच्छे से बातचीत करते हैं, तो शायद कुछ पॉइंट वो क्लियर कर हाँ, भी लें। शायद, आप अपनी दहशतगर्दी बंद करें। अब जो अमेरिका है ना, उसने बहुत शैतानियां करनी है एक इंडिया के खिलाफ। अब इंडिया खड़ा हो गया उनके सामने। कौन कंट्री ऐसे खड़ा होता है कि भाई जो आपसे होता है आप कर लें? पहले क्या होता था भाई, एक 65% उधर से मतलब कि इंडिया चीजें ले रहा था अमेरिका से। अभी 65 इंडिया अपनी बना रहा है और अपनी भाई यूज कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक चीज होती है। और अमेरिका को भाई चाहिए पैसा। अब अगर वो इंजन बना लेते हैं तो भाई क्या होगा? अमेरिका तो जल जाएगा। पहले इंजन इतने महंगे बेच रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। अगर इंडिया अपने इंजन बनाता है, दूसरी कंट्रियों को देता है, तो ये एक चीज आप समझ ले बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। बाकी उन्होंने जो सबसे बड़ी एक बात की है ना, सुदर्शन चक्र की डिफेंस सिस्टम है, वो होगा डिफेंस सिस्टम पूरे इंडिया में एक्टिव होगा। आपका ड्रोन क्या, आपकी चिड़ी भी उधर नहीं पार मारेगी। और ऐसा वो एक एडवांस होगा डिफेंस सिस्टम है कि वो आपको रोकेगा नहीं, वो आप पर हमला भी करेगा। कोई आसम मुनीर ने ऐसी पॉलिसी की है? ऐसी कोई पॉलिसी उसने मतलब के बोला है कि हमने ये करना है? चीजें आपका डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। ब्रह्मोस 300-400 मिसाइल भाई इंडिया का इधर आकर लगा है। किसी बंदे ने इधर कोई बात की है? जो भी होता है भाई अमेरिका की तरफ दौड़ जाता है। ये जो झूठी मतलब के खबरें फैला रहे हैं, इनसे किसी ने पूछा है? इनसे पूछे भी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मीडिया को टोकते रहते हैं कि मीडिया करता है, मीडिया करता है। मीडिया जाए भाड़ में, आप हर चीज चला सकते हैं जो कि खबरें देते हैं। आपके 80% जो साफी है ना अमेरिका में बैठा, आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, वो सारी चीजें कवर करते हुए इमरान रियाज बताता है कि नहीं? सच बताता है।
चलो अभी वो फौज का टाउट है, फौज की डील से वो बाहर भागा है, लेकिन कुछ ना कुछ पॉइंट तो वो आपको सही बताते ही है। वो शुरू से सही पॉइंट बताता है। वो फौज का बड़ा टाउट है, कोई फौज का बहुत बड़ा टाउट है। अगर वो फौज का टाउट होता तो वो फौज से भागकर बाहर निकल जाता। उसको किसने परमिशन दी है? ओ भाई 10 दफा एयरपोर्ट से उसको छोड़ देता, 10 दफा उसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया है, जाए भाई नहीं हुआ, जब डील हुई है तब उसको जाने दिया। वो बेचारा जिन चोर रास्तों से अपनी जान बचाकर बाहर गया है ना, वो उसको पता है। गलत बात है भाई, गलत बात है आपकी। क्या इधर से कतर गया, कतर से भाई यूके गया। ये जो हमारी आर्मी है ना, ये अभी भी उसको वापस बुलवाने के लिए पूरा जोर लगा रही है ना। क्योंकि एक वैध वो साफी है जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। अच्छा, पाकिस्तान जो आर्मी है उसे इंग्लैंड से नहीं ला सकती? नहीं, क्यों नहीं ला सकती? नहीं ला सकती, क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि वो डील से गया हुआ है। वैसे भी नहीं वो देते बंदा उधर भाई फौज ने उसको बोला है कि भाई जाओ, आपका आशीर्वाद हमारा साथ है। और फिर वो यहाँ से डायरेक्ट चला जाता और भाई वो कतर से फ्लाइट जाती, यूके डायरेक्ट कौन सी फ्लाइट जाती है? पागल अच्छा, ये एक तो मिनट, स्टे होता है ना, इधर से कतर कहा यहाँ से कतर गया, सुहेल भाई, चलो सुहेल भाई, बात करता ना सुहेल भाई, किसने आशीर्वाद दिया है उसको? फौज ने ऐसे किया पुत्र इमरान रियाज को। हाँ, ओ मेरे भाई माफ कर दे, ओ भाई तू माफ कर दे, माफ कर दे। अगर आशीर्वाद मेरी ना ना बात होता, मेरी सुने। बात सुनो, आशीर्वाद ना होता तो अरशद शरीफ का पता है कीनिया में मारा गया था। मेरी बात तो सुन ले यार। कौन सी कंट्री? ओ यार एक मिनट, सुहेल यार, बात कानून ही नहीं है भाईजान ये है पागल। ओ भाई, कीनिया को कंट्री नहीं ओ है भाई, है, पता है, अच्छा इसकी सोच ही ओ नहीं। भाई, अच्छा सुन किसी और को भी मौका दें, सुनो, ये झूठ पे झूठ ना बोले। ठीक है। जब अरशद शरीफ अपना इमरान रियाज इधर था हाँ। पाकिस्तान में, हाँ। तो जब फौज ने उसको पकड़ा था क्या हाल किया उसकी था? क्या हालत की थी इन्होंने। अच्छा। उस बेचारे की आवाज नहीं निकल रही थी, उसको सांस नहीं आ रहा था। ठीक है, एक बार इन्होंने पकड़ा, बेचारा को छुड़वा लिया गया। जब दोबारा इन्होंने पकड़ा है ना, उस बंदे की इन्होंने इतनी बेइज्जती की है ना, इतना उसको मारा है ना कि वो बेचारा तुरंत भी बेकार हो गया सी। एक मिनट, उस तो बाद वो रहा थे, लेकिन उन्होंने साफ तो बोलने तो मना कर दिता गया है। उनकी कोई वीडियो नहीं चलाएगी अपना मीडिया ने। ठीक है, उस तो बाद उसके बाद वो जब अपना कासम सूरी साहब हैं, अच्छा ठीक है, पता है मुझे उसका। असद कैसर साहब ने उसको फोन किया कि भाई तू निकल जा, तेरे पीछे एजेंसियां फिर दोबारा चढ़ गई हैं, तू यहाँ से निकल केपी में पहुंच, वहां से मेरा बंदा तेरे को पिक करेगा और वो तुझे ऐसे रास्तों से लेकर जाएगा, तुम्हें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बेचारा पहाड़ों में रातें गुजार कर वहां से निकल कर बैठ गया है। तो आप कह रहे हैं सर पे हाथ रखकर हमारी फौज ने भेजा है। खुदा के लिए इतना झूठ, मीडिया से ज्यादा झूठ तो आप बोल रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं कि वो केपी में गया, उधर से उसको लेकर खुफिया रास्ते गया। हाँ जी। केपी में नहीं आर्मी होती, क्या एयरपोर्ट से गया है। ओ भाई, वो मेरी बात सुनो, मेरी मेरी तो बात सुन लो, मेरी तो बात सुन लो, मेरी तो बात सुन लो भाई, मेरी तो बात सुन लो पहले। अच्छा बोले मुझे कुछ बोलने तो बोले, केपी की से भाई वो 3 दफा पकड़ा गया है। अच्छा। सियालकोट के एयरपोर्ट से 4 दफा पकड़ा गया है। उसको इधर से पकड़ा गया था कि वो बात करता था भाई गलत है, मतलब कि अदारों के खिलाफ। उसको पकड़ गया, इन्होंने बोला भाई अदारों के खिलाफ ना बोल, इतनी परमिशन ही नहीं होती बोलने की। वो उठाता था भाई इमरान खान के, इमरान का ऐसा, इमरान खान वैसा। इमरान खान ने तो बेड़ा कर रखी है मुल्क का। उसका उन्होंने बोला भाई तू अगर साफत करनी है ना तो थोड़ा न्यूट्रल होकर बोलता रहे। ये क्या हुआ, मतलब कि अदारों को टारगेट करता। उसने ऐसे अदारों को टारगेट किया जिनका कोई कसूर भी नहीं था। अब वो नॉर्मल फौजी को भी टारगेट करने लग पड़ा था। उन्होंने समझाया है, मारा नहीं है। ये तो नाटक वो मारा नहीं है, नाटक तो मारा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो क्या उसका भोलू का नाम है, बब्बू का यार, जो फवाद चौधरी, वो कैसे व्हील चेयर पर ऐसे नहीं, वो तो शहबाज गिल था। शहबाज गिल था, कैसे बोलता था कि जट दा पुत्र जट दी मंजी को ठोक के दिखाए। एक दफा उन्होंने जेल में पकड़ा है। ओ भाई इनसे तो वो लड़कियां एक अच्छी हैं, ये लड़के, ये तो इमरान खान ने जनाने रखे हुए थे खुसरे। अच्छा। मतलब कि एक दफा जेल में जाते थे, नहीं मेरी फैमिली, ये क्या बात हुई?
अभी तक भी जो लड़कियां हैं ना जो इमरान खान का साथ दे रही थी अभी तक भी जेल में है। क्या उन पर तशद्दुद नहीं हुआ? उनकी फैमिली को नहीं पकड़ा गया इन्होंने? अच्छा। ये इतने मतलब कि खुश रहे थे कि भाग गए इमरान रियाज की तरह। यार, इमरान रियाज ने बोला था कि भाई मैं मरूंगा तो इस मुल्क में, जीऊंगा तो इस मुल्क में, चाहे ये जो भी कर ले मैं इधर मुल्क से नहीं भागूंगा। इन्होंने फिर भाई डील करके भाग भी गया यूके में। आप ये मुझे बता दें ये अरशद शरीफ तक मतलब के पहुंच सकते हैं जिसका किसी को पता ही नहीं था कि उसकी लोकेशन कहाँ है। वो कीनिया में इन्होंने जाकर मार दिया था, इतने इनके हाथ लंबे हैं। अगर वो यूके में अभी फौज के खिलाफ बोलता है ना तो भाई यूके में भी उसका सफाया हो जाएगा। ओ भाई, नहीं आप अरशद यूके भाई में ये बात चीज़ें- सुने, वो इमरान रियाज है वो चला गया भाई, लेकिन पीएम मोदी ने इतनी स्पीच में हमें एक चीजें बताई, उस पर हमें कोई चीज आप बताइए। भाई एक मिनट बात सुने, इमरान मैं रियाज को पहले छोड़ने का करें। चौधरी सुहेल साहब को जवाब दे लूँ। इमरान रियाज जब यहाँ से निकला था ना, ठीक है, उसने जब उसको बोला था कि यहाँ से अपनी सिमें इधर ही तोड़ मरोड़ कर इधर ही फेंक दें क्योंकि आपकी हर चीज़ की लोकेशन उनको आ रही है। वो बेचारा गाड़ी भी अपनी इधर छोड़ कर गया, किसी गाड़ी पे और पर गया है और लोकल रस्तों से वो केपी में पहुंचा है। वो सारी यार फेक मेरी वीडियो बात थी जो सुने आपने यार, देखी, वो वो भाड़ों मेरी की। बात सुने, ये सारी फेक है। मैं एक बात आखिरी बात आपको बताता हूँ, ये भी फेक है। ये हम जो 6 लोग साथ बैठे हैं ये भी फेक है, ठीक है। वो जो बात ये जो परसों मिला 14 अगस्त को, ठीक है, निशाने इम्तियाज साफियों को, ये असल है। ये आपकी तरह असल साफी थे, ऐसे लोगों को निशाने इम्तियाज मिलना चाहिए। अब बात किधर ले गए हैं समझ नहीं लगी। नहीं समझ आपको लगेगी कि नहीं? बात सुनना ठीक है भाई, बजाते वो एक- जाते ये जब मीडिया में नहीं आपको समझ नहीं आएगी, अच्छी बात क्या, इमरान- सच बात का आपको समझ नहीं आएगी। वो साफी इधर थे उनको उन्होंने तगमे दे दिए। चलो झूठ बोल हमारे के साथ basically मुल्क में तो यार रहता छोड़े वो बात सुनो भाई मेरी बात सुनो, जो ये जो मीडिया या जो भी आप कह रहे हैं ना, हमारे लोग जो है ना वो थोड़े से इमोशनल लोग हैं। इनको जो है ना वो मतलब इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और ये शुरू से ये चलता आ रहा है। इमरान रियाज, शहबाज गिल, साबर शाकर, मोइन पीरजादा, 1-2 और हैं जो कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये सारी अपनी ब्लॉगिंग या जो भी एक डिबेट वगैरह कर रहे हैं। ये सारे के सारे भाई पाकिस्तान से एक जब ये सारे मामले खराब हुए थे ना, ये ऐसे निकले हैं। एक टाइम था उनको जो है ना उनके ऊपर जो है ना वो उनके नाम ECL में थे जिस वजह से वो यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप सारे ये बाहर गए हैं। और ये कैसे गए हैं, अभी हम ठीक है उनके, क्योंकि हम उनके ब्लॉग देखते हैं, थोड़े दीवाने हैं, हमें यही लगता है कि वो बिल्कुल एक हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं भाई। वो सब डील के तहत गए हैं और ये आस्ता आस्ता सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी शायद ये चीज़ आपको नाम पसंद आए, ये एक टाइम आएगा आप सब इस चीज़ को मानेंगे। दूसरी तरफ भाई आज की जो स्पीच है ना उसके अगर आप ऊपर आए ना, देखो ना एक अमेरिका या कोई भी कंट्री है, जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना तो वो आपको ब्लैकमेल भी करता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आज इंडिया के ऊपर जब उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह करके ट्रम्प हमारे ऊपर प्रेशर करेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी उनके साथ एक ट्रेड चल रही थी, इधर से भी चीज़ें जाती थी उधर से भी आती थी, ये सारी होती गई हैं। लेकिन अब जब उसने एक अंधाधुंध जो है ना वो एक अपनी डायरेक्शन इधर कर ली और हर तरह से वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा, तो तब जाके भाई उन्होंने बजाय इसके कि उसकी हर बात मानते, देखो ना हर बात मानी भी नहीं जाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि उसकी बातें मानते, उन्होंने भाई एक स्टेप लेने शुरू कर दिया। जिस तरह आपके सामने 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ आई, उन्होंने भाई चाइना को भी एक ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि हिस्ट्री में भी कोई बंदा नहीं सोचता था। उन्होंने चाइना के साथ अपने रिलेशन जो है ना वो बेस्ट करने शुरू कर दिए, जिसकी एक प्रैक्टिकल ये होगा कि 31 अगस्त को पीएम मोदी वहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कैसे भी जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये जो वाटर वाला जो सीन है ना, अभी के लिए भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान इधर से भी धमकियां लगा रहा है और इंडिया भी कह रहा है कि हमने बंद किया हुआ है, अभी हमने ओपन नहीं करना। अब देखो आगे जाके क्या होता है, ये एक टाइम टू टाइम चीजें पता चलेगी। यहाँ पे इमोशनली कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम वो इस लेवल के ऊपर आप आ गए हैं, कोई भी अब उनको मसले मसाइल नजर आ रहा है कि ये आने वाले वक्त में हमारे लिए प्रॉब्लम बनेंगे, वो भी अपनी चीजें बनानी उन्होंने शुरू कर दी है। ये एक अचीवमेंट होती है, ये एक डायरेक्शन होती है, तो वो इस साइड के ऊपर आए हैं। अब देखो आगे भाई इसका क्या रिजल्ट निकलता, उम्मीद है। देखो बहुत साल पहले उन्होंने एक जो ना वो एक तैयार किया था कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे। आज से 10 साल पहले जब पीएम मोदी या 5 साल पहले उन्होंने एक तैयार किया, तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो मेड इन इंडिया बना रहे हैं और अपनी चीज़ें बना रहे हैं और पूरी मार्केट में देख लो 1-1 रुपये 25-25 पैसे के हिसाब से अपने लोगों को दे रहे हैं। तो
तो जब आप अपनी खुद की चीजें बनाएंगे तो वो भी लोगों को सस्ती मिलेंगी। जब बाहर से आप इंपोर्ट करेंगे तो वो महंगी की, तो यहाँ से महंगी है, यहाँ से और महंगी हो जाएगी। हम जो है ना वो पहले अपनी नेशन को बनाए। आप चाइना है और उन्होंने एक तैयार किया कि हमने इंजन नहीं लेने, उन्होंने बना दिए। आज वो आगे पाकिस्तान को भी दे रहे हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज को दे रहे हैं, बाकी यूरोपियन 2-3 कंट्री उन्होंने भी शुरू की हैं। तो लिहाजा चाइना को भी भाई पाकिस्तान के भी इंजन अमेरिका ने रोके थे। मैं तो रोके हैं ना, उन्होंने रोके थे। तब अगर होते ना तो इन्होंने बोलना था कि हम खुद बना लेंगे, उस पर वर्किंग करनी थी। आज तक इन्होंने बना लेंगे कर सकते भाई। नहीं भाई इन्होंने किया, इन्होंने फिर तरला मिन्नत कर ली, उन्होंने फिर इंजन दे दिए। लेकिन इंडिया को जब उनको पता भी बोला नहीं है उसने इंजन का, क्योंकि अभी इंडिया पैसे से ले रहा है, अभी तक बोला भी नहीं। लेकिन आज भाई उधर मतलब के 200-300 इंजीनियर बैठा हुआ था उस स्पीच में, लड़के बैठे हुए थे। उनको पीएम मोदी ने बोला है कि भाई आज से वर्किंग स्टार्ट करनी है। नौजवान लड़के, नौजवान इंजीनियर। सुदर्शन चक्कर हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही। एक हमने पहले उनके जो वो कृष्णा जी के ऊपर वीडियो बनाई है ना, उनका एक बेहतरीन हथियार ये था। एक बंदा था, उसको उन्होंने एक मतलब टाइम दिया था कि आप इतनी देर बोल सकते, मतलब वो गलत बोलता रहा, ऐसे उसको फेंका, उसका गला उतार के उसने साइड के ऊपर कर दिया। तो उसका ये कि एक हथियार के तौर पे वो आप एक शील्ड कह रहे हैं। अब वो इस चीज के ऊपर फोकस करने लगे हैं कि भाई कोई अगर हमारे ऊपर हथियार आता है ना तो पहले हम उसको डिसमिस करेंगे, उसके बाद वही एट अ टाइम जो है ना वो अटैक। देखो ना, थिंकिंग तो है ना उनके अंदर, आगे हो ना वो एक अलग मैटर है भाई। कुछ उन्होंने सोचा तो है ना, अचीवमेंट कुछ करने की सोचा तो कुछ करेंगे, तो यही चीज है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।